Hi guys and girls, start the today's video. Today we are learn first in the world. What is the learn today? Today is learn first in the world. Then start the video. Okay, focus this video. The first astronaut to go into space. फिगर ये है the first astronaut to go into space. ओके फिगर दिख रहा है यही वो फर्स्ट एस्ट्रोनॉट है जो कहाँ गए था स्पेस में गया था ठीक है फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू गो इनटू स्पेस देख लो ध्यान से देख लो सब चेहरा देखो हंस रहा है दांत दिख रहा है ना ओके इसके बारे में पढ़ते द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू गो इनटू स्पेस अंतरिक्ष में जाने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री क्या पूछ रहा है पहला अंतरिक्ष यात्री आपसे भी क्या पूछेगा हु इज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू गो इनटू स्पेस आंसर क्या होगा आंसर होगा यूरी गागरियन यूरी गगारिन या यूरी गागरियन दोनों नाम पढ़ा जाता है कहीं कहीं यूरी गागरियन पढ़ा जाता है कहीं कहीं यूरी गगारियन पढ़ा जाता है ठीक है यहाँ देखो लिखा है यूरी गगारियन फ्राम माने से द सोवियत यूनियन सोवियत यूनियन अभी सोवियत यूनियन क्या है पहले जो रूस था रसिया जिसको कहते हैं इसी रूस का एक भाग ये पूरा रूस पहले बहुत बड़ा था यही रूस को क्या कहा जाता था सोवियत यूनियन बाद में ये टूटा तो रूस अलग देश बन गया इसी से यूक्रेन निकला ये सब सोवियत यूनियन के पार्ट थे वाज द फर्स्ट ह्यूमन इन स्पेस ये पहला आदमी था जो कहाँ गया स्पेस में स्पेस मतलब अंतरिक्ष में हिज व्हीकल्स वेक्टर वन सर्किल्ड अर्थ एट स्पीड ऑफ 27,400 किलोमीटर पर आवर विद द फ्लाइट लास्टिंग 108 मिनट ओके अंडरस्टैंड तो आपको कितना ध्यान रखना है हु इज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू गो इनटू स्पेस यूरी यूरी गगारियन ओके फ्रॉम सोवियत यूनियन कहां से थे सोवियत यूनियन से फर्स्ट ह्यूमन इन स्पेस आपसे ये भी पूछ सकता है हु इज द फर्स्ट ह्यूमन इन गो टू द स्पेस आंसर वही होगा यूरी गगारियन ओके हिंदी में आओ देख लेते हैं सोवियत संघ के अभी बताया ना सोवियत संघ किसे कहते थे रूस का जो पहले बड़ा हिस्सा था जैसे जैसे अभी कहते हैं यूएसए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका इसमें 50 देश हैं अब 50 देश टूट जाए तो फिर अलग अलग नाम हो जाएगा ना उसी तरह से सोवियत संघ पहले हुआ करता था जो जो रसिया अभी बड़े जो रसिया है यूक्रेन है बोलीविया है ना ये सब किसमें आते थे सोवियत संघ में आते थे इसी यहीं के थे कौन यूरी गगारिन जो कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले मानव थे उनके वाहन वोस्तोक वन अब देखो यहाँ ध्यान रखना ये भी पूछ सकता है कि उनके व्हीकल्स का नाम क्या था तो उनके व्हीकल्स का नाम था ओस्टोक वन ये भी ध्यान रखना ओस्टोक वन ने 108 मिनट की उड़ान के साथ कितने मिनट उड़े थे ये 108 मिनट मतलब कितना घंटा हो गया एक घंटे में कितना मिनट 1 आवर में कितना मिनट 60 मिनट ठीक और बचा कितना अब 108 मिनट टोटल उड़े थे 108 मिनट तो 60 इसमें से घटा दो कितना बचेगा घटाओ घटाना तो तुम लोगों को आता है माइनस आता है ना मल्टीप्लाई आता है प्लस आता है तो माइनस भी आता है 8 हो गया 10 से 6 गया 4 आ गया 48 मिनट मतलब 1 आवर 48 मिनट ये इनका वोस्तोक वन उड़ान भरा था
कहाँ 27,400 किलोमीटर की उड़ान इन्होंने 108 मिनट में तय की थी प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की परिक्रमा की थी। ठीक है, अंतरिक्ष में ये गए, वोस्तोक 1 से गए, यूरी गागारिन गए जो कि सोवियत संघ के थे। ये देखो यही है, यूरी गागारिन यही है, आप लोग देख रहे हैं ध्यान से। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है द फर्स्ट पर्सन ऑफ वॉक इन स्पेस। ऐसा व्यक्ति जिसने स्पेस में चला। अभी तो ये चक्कर लगाए हैं वो स्टोक 1 में बैठ के 108 मिनट में, ये उतरे नहीं है स्पेस में, उतरा कौन? अब उसकी बात करते हैं। द फर्स्ट पर्सन ऑफ वॉक इन स्पेस, देखो फिगर देख लो, ये है फर्स्ट पर्सन जिन्होंने क्या किया, स्पेस में वॉक किया है। नाम क्या है इनका, देखो द फर्स्ट पर्सन ऑफ वॉक इन स्पेस ऑन मार्च 18 1965, कब, मार्च 18 1965, cause mounted Alexei Leonov rocketed into Earth orbit and exited his spacecraft, becoming the first man to walk in space. He floated for an exhilarating 10। अब यहां ध्यान से सुनो क्या है। ये तो हो गया 18 मार्च 1965 को अंतरिक्ष यात्री एलेक्सी लियोनोव ने पृथ्वी की कक्षा में रॉकेट से प्रवेश किया। रॉकेट से ही जाएंगे और कैसे जाएंगे, ठीक, और अपने अंतरिक्ष यान से बाहर निकले, अंतरिक्ष में चलने वाले पहले व्यक्ति बने। वह रोमांचक 10 मिनट तक तैरता रहा। अच्छा सुनो, तैरता क्यों रहा? यहाँ देखो शब्द है तैरता रहा ना, यहाँ क्या लिखा है, फ्लोटेड, वॉक नहीं लिखा है, फ्लोटेड लिखा है। 10 मिनट, 10 मिनट, ठीक है, आवर नहीं मिनट। मार्च 18 1965 को एलेक्सी लियोनो ने पृथ्वी की कक्षा मतलब अर्थ ऑर्बिट से क्या किया, एग्जिट किया, मतलब अर्थ ऑर्बिट से पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश किया। अब ये जब पूरा गैलेक्सी पढ़ेंगे तब हम समझ पाएंगे कि कक्षा क्या होती है, ऑर्बिट क्या होते हैं। ठीक है, अपने किससे, हिज माने अपने स्पेसक्राफ्ट मतलब रॉकेट से, ठीक है, प्रवेश किया, इंटर कर गए। एग्जाइटेड मतलब एंट्री हो गई। बिकमिंग द फर्स्ट मैन टू वॉक इन स्पेस। अब स्पेस में है क्या, स्पेस में ग्रेविटी नहीं। जैसे यहाँ खड़े हो तो जमीन पे खड़े हो, हवा में नहीं उड़ रहे हो ना, कोई चीज कोई बॉल ऊपर फेंकते हो तो कहाँ आती है, नीचे आती है। क्यों आती है, ग्रेविटी की वजह से आती है। लेकिन स्पेस में क्या है, ग्रेविटी नहीं है, तो स्पेस में कोई चीज छोड़ दी जाए तो वो अपने आप, जैसे स्पेस मान लो ये पूरा स्पेस हो गया, ऐसे समझ लो, कोई चीज स्पेस हो गया, यहाँ कोई चीज छोड़ दी जाए तो ये अपने आप ऐसे 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 उड़ता रहेगा। अब ये किस दिशा में जाएगा कुछ पता नहीं है, वो यहाँ भी जा सकता है, ऐसे 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 उड़ता रहेगा, ऐसे उड़ता रहेगा, ऐसे उड़ेगा, ऐसे उड़ेगा, ऐसे उड़ेगा, किधर भी उड़ सकता है। वहां ग्रेविटी नहीं है कि आप यहाँ यहाँ उतर गए तो आप सीधे यहाँ चले आओगे। ठीक है, तो स्पेस जो पूरा है वो ग्रेविटी फ्री है, इसीलिए वो 10 मिनट तक क्या किए, तैर रहे थे। क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन यहां से क्या बनेगा, फर्स्ट मैन टू वॉक, हु इज द फर्स्ट मैन टू वॉक इन स्पेस? आंसर होगा एलेक्सी लियोनो। क्या आंसर होगा, एलेक्सी लियोनो। टाइम मार्च 18 1965। ओके, टाइमिंग पूछेगा कितने मिनट तक, तो 10 मिनट तक। 10 मिनट तक क्या किए थे, फ्लोट किए थे। फिगर आपने देखा, यही है वो एलेक्सी लियोनो। ओके, आगे देखते हैं। द फर्स्ट पर्सन टू सेट
फुट ऑन द मून, पहला व्यक्ति जिसने अपना पैर चंद्रमा पर रखा, वो ये, इनका नाम सब लोग जानते हो। देखो ये फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने अपना पहला कदम कहाँ रखा, मून माने चंद्रमा, चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति यही हैं, उनका चेहरा यही है, देख लो ध्यान से। देखो कपड़ा पहने हैं एस्ट्रोनॉट वाला, ठीक है। अभी यहाँ ऊपर से ये भी बंद होता है, ये जो देख रहे हो ये ऐसे खुलता है, ऐसे शीशे की तरह पूरा हो जाता है। अब आगे आओ इसके बारे में जानकारी पढ़ते हैं। द फर्स्ट पर्सन टू सेट फुट ऑन द मून, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति। एट 2:56 GMT, GMT का मतलब ग्रास मीन टाइम, on 21 July 1969, American astronaut Neil Armstrong became the first person to walk on the moon. He stepped out of the Apollo 11 lunar module and onto the moon's surface in an area called the Sea of Tranquility. ओके, अब यहाँ समझना क्या क्या है। पहली चीज, पहले एस्ट्रोनॉट थे जिन्होंने मून पे अपना कदम रखा, नाम क्या था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। फर्स्ट क्वेश्चन, कहाँ के थे, अमेरिका के थे। कब रखा, 21 जुलाई 1969 को, when 21 जुलाई 1969। टाइम क्या था उस समय, 2:56 GMT। ओके, किससे गए थे, अपोलो, किससे गए थे, अपोलो 11 से, जिस लूनर से गए थे उसका नाम क्या था, अपोलो 11, ठीक है। और जिस जगह पर इन्होंने, जिस मून सरफेस पे, जैसे मान लो कोई धरती पर आता है बाहर से, तो वो कहाँ उतरेगा, मान लो वो भारत में उतरा तो क्या कहा जाएगा, भारत में उतरा। उसी तरह से ये मून सरफेस में जहां पर उतरे थे उस एरिया को क्या कहा जाता है, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी, ठीक है। उसी को क्या कहा जाता है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ठीक है। यहां से कितने, अब देखो हिंदी में देख लो, 21 जुलाई 1969 को 2:56 पर अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर चलने वाले पहले व्यक्ति बने। उन्होंने अपोलो 11 से चंद्र मॉड्यूल से बाहर निकलकर चंद्रमा की सतह पर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी नामक क्षेत्र में कदम रखा, ठीक है। फिगर आप लोगों ने देखा है, यही है कौन, नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है। ये कहाँ के थे, अमेरिका के थे, ये नील आर्मस्ट्रांग है, ये अमेरिका के थे। 21 जुलाई 1969 को, 21 जुलाई 1969 को 2:56 पर इन्होंने सबसे पहले मून पे कदम रखा, ठीक है। अपोलो 11 से ये गए थे, भी ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखो यहां से क्वेश्चन क्या क्या आएगा, ध्यान से समझो। क्वेश्चन क्या आ सकता है, हु इज द फर्स्ट पर्सन टू सेट फुट ऑन द मून, आंसर होगा नील आर्मस्ट्रांग। व्हिच कंट्री, अमेरिकन। व्हिच पीरियड, 21 जुलाई 1969। व्हिच टाइम, 2:56 GMT। ओके, ही स्टेप्ड आउट ऑफ अपोलो लूनर, व्हीकल्स नेम पूछ सकता है तो अपोलो 11। मून सरफेस पे पूछ सकता है कि व्हिच एरिया एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग walked in moon surface, which area is called, तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। हिंदी में क्या पूछ सकता है, हिंदी में क्या पूछ सकता है, चंद्रमा पर चलने वाला या चंद्रमा पर उतरने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था, सबसे पहला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है। कब कब का बात है, ये पूछ सकता है कि कब गए थे या कब चंद्रमा पर उतरे थे, तो 21 जुलाई 1969 को उतरे थे। कै बजे, 2:56 पे उतरे थे, ठीक है। कहाँ के थे, अमेरिका के थे। किससे गए थे, अपोलो अपोलो 11 से गए थे, ठीक है। और जहां पर उतरे थे उस जगह को क्या कहा जाता है,
सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। इतना क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, टोटल अंडरस्टैंड है। अगर कुछ समझ में नहीं आएगा, इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि समझ में ना आए, सिर्फ ये क्या है, जानकारी है, नॉलेज है। आपको नॉलेज लेना है, नोट डाउन करते रहना है और फिगर देखते रहना है। तब फिगर देख लो, नील आर्मस्ट्रांग यही है। ठीक है, आगे देखते हैं। फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट इन द वर्ल्ड। देखो स्पेस में टूरिस्ट भी जाने लगे हैं। ये क्या है, टूरिस्ट हैं। देखो ये कितने खुश हैं। ये स्पेस में क्या करने गए थे, घूमने गए थे। क्या करने, घूमने गए थे। तो द फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट इन द वर्ल्ड, विश्व का पहला स्पेस टूरिस्ट कौन था, वो ये हैं जिनका फिगर है और नाम देखते हैं। फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट इन द वर्ल्ड मतलब स्पेस में, अंतरिक्ष में टूरिस्ट के रूप में, टूरिस्ट माने घूमने जाने वाला, विश्व का स्पेस में घूमने जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था। ठीक है, तो द फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट नाम है डेनिस टीटो। क्या नाम है, डेनिस टीटो। इन अप्रैल 2001 history was made when Dennis Tito became the first ever space tourist. First ever स्पेस टूरिस्ट। ठीक, टीटो एन अमेरिकन, ये ध्यान रखना, अमेरिकन इंजीनियर एंड एंटरप्रेन्योर, embarked on an 8 days जर्नी। कितने दिन, अब देखो ये ध्यान रखने वाली चीज है, 8 day जर्नी टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। कहां पे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, एबार्ड ए रशियन स्वेज स्पेस क्राफ्ट। ठीक, इतनी चीजें यहां से ध्यान रखनी है आपको, जितनी अंडरलाइन है यही चीजें आपको ध्यान रखनी है और यही चीजें आपको अपने दिमाग में भी रखनी है, माइंड में रखनी है और यही चीजें आपको नोट डाउन भी करना है। अब हिंदी में देख लेते हैं। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक, ये जो टूरिस्ट है इनको पर्यटक कहा जाता है, मतलब जो घूमने जाते हैं। ठीक है, जैसे कोई बाहर से अयोध्या घूमने आएगा तो हम क्या बोलेंगे कि वो टूरिस्ट है, क्या करने आया है, अयोध्या देखने आया है। ठीक है, तो उसी तरह से प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक जो थे वो कौन थे, डेनिस टीटो। नाम क्या था उनका, डेनिस टीटो। कब गए थे, अप्रैल 2001 में गए थे। ठीक है, कहाँ के थे, देखो डेनिस टीटो पहले अंतरिक्ष पर्यटक बने। एक अमेरिकी, ये क्या थे, अमेरिकी इंजीनियर थे, पहली पहली पॉइंट। दूसरा ये उद्यमी भी थे। ठीक है, और ये गए किससे थे, रूसी सोयूज अंतरिक्ष यान से। ये भी नाम पूछ सकता है, कहां से, किससे गए थे, रूसी सोयूज अंतरिक्ष यान से गए थे। देखो यहाँ लिखा है रशियन सोयूज स्पेस क्राफ्ट पर सवार होकर ये गए थे। ठीक है, और कितने दिनों, और कहाँ गए थे ये, अंतरिक्ष, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पे गए थे। कितने दिवस के लिए, 8 दिनों की यात्रा पर निकले थे। ठीक है, अब यहां से सोचो प्रश्न क्या क्या बनेगा। पहला प्रश्न बनेगा, पहला प्रश्न क्या बनेगा, फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट इन द वर्ल्ड, आंसर होगा डेनिस टीटो। कब, व्हेन, अप्रैल 2001, व्हिच कंट्री बिलोंग, अमेरिका। Who is the profession of Dennis Tito? Dennis Tito is an American engineer and entrepreneur. Which day's journey to in space? 8 days journey in space. Which spacecraft? तो which spacecraft जब पूछेगा तो वहां आएगा रशियन सोयूज स्पेसक्राफ्ट। कहाँ गए थे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS। हिंदी में प्रश्न क्या आएगा, प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन थे, डेनिस टीटो थे। कब गए थे, अप्रैल 2001 में गए थे। ठीक है, क्या थे ये, अमेरिकी इंजीनियर थे। अमेरिकी इंजीनियर थे तो अमेरिका के रहे होंगे। ठीक है, उद्यमी भी थे। रूसी सोयूज अंतरिक्ष यान से गए थे। इसी नाम का नाम है सोयूज, जो कहाँ का था, रूस का था। उसी से ये गए थे, उसी पे बैठ के गए थे। कहाँ गए थे, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में। जैसे यहाँ घर बना है ऐसे अंतरिक्ष में भी स्टेशन बनाए गए हैं, सॉरी, वहां जाके लोग रुकते हैं। ठीक है, उसी को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ISS।
तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है। और कितने दिन वहां पर यात्रा इन्होंने की? 8 दिन यात्रा उन्होंने की, ठीक है। फिगर देख लो कितने खुश हैं बेचारे, देखो 8 दिन, 8 दिन इन्होंने कहा घूमा? अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में। सोयूज से गए थे, रसिया का अंतरिक्ष यान था, उसी से गए थे। 2001 में गए थे, अमेरिकी इंजीनियर थे, नाम है डेनिस टीटो, ठीक है। देखो डेनिस टीटो हंसते हुए दिख रहे हैं, देखो नाम भी यहाँ देखो लिखा है, ध्यान से देखोगे तो नाम लिखा है डेनिस टीटो, ठीक। आगे पढ़ते हैं। फर्स्ट पर्सन टू क्लाइंब ऑल द 14 टालेस्ट पीक्स इन द वर्ल्ड, जो विश्व के 14 सबसे ऊंचे पीक, पीक का मतलब चोटी, जब चोटी सबसे ज्यादा ऊंची कहाँ होगी? जहां पर्वत या पर्वत होंगे या पहाड़ होंगे। थोड़ा सा ठीक, थोड़ा सा जुकाम है तो इसके लिए सॉरी, मैनेज करिएगा आप लोग। फर्स्ट पर्सन टू क्लाइंब ऑल द 14 टालेस्ट पीक्स इन द वर्ल्ड, एक ऐसा व्यक्ति जो 14 सबसे ऊपर की चोटियों पर क्या किया? चढ़ा, पहला आदमी। पहला वो कौन सा व्यक्ति था जिसने 14 टालेस्ट पीक इन द वर्ल्ड पे क्लाइंब किया, ठीक है। फिगर देखो, और ये देखो ये क्या है? पीक ही है ना। देखो पीक पे चढ़ाई कर रहे हैं, हाथ में लिए हुए हैं डंडा, इसी के सहारे चढ़ते हैं, ठीक है। आगे आओ पढ़ते हैं इनके बारे में। फर्स्ट पर्सन टू क्लाइंब ऑल द 14 टालेस्ट पीक इन द वर्ल्ड, हिंदी बता दिया आपको कि इसका मतलब क्या है। द फर्स्ट पर्सन टू समिट ऑल 14,000 वाज द इटालियन। अब देखो यहां ध्यान क्या रखना है, इटालियन मतलब इटली के थे, क्लाइंबर माने चढ़ने वाले। नाम क्या था इनका? रेनहोल्ड मेसनर, नाम ध्यान रखना, रेनहोल्ड मेसनर। कब? 1986 में। हु डिड नॉट यूज एनी सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन 2010, हिंदी में इसका मतलब पहले समझ लो। 1986 में सभी 8,000 लोगों पर चढ़ने वाले, अब ये 8,000 जो लिखा है इसका कोई मतलब नहीं है। 14 टॉलेस्ट पीक मतलब 14 सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी या पीक, ठीक है। 8,000 का मतलब है 14 टॉलेस्ट पीक्स, ठीक। इतालवी थे मतलब इटालियन थे, इटली से थे जहां से सोनिया गांधी हैं, जहां से सोनिया गांधी कहा जाता है ना कि सोनिया गांधी इटली की हैं, तो वहीं के थे, इटली के ये। नाम था इनका रेनहोल्ड मेसनर, नाम ध्यान रखना, नाम पूछा जाएगा। फर्स्ट हु इज द फर्स्ट पर्सन टू क्लाइंब ऑल द 14 टालेस्ट पीक इन द वर्ल्ड, तो नाम होगा रेनहोल्ड मेसनर। नाम क्या होगा? रेनहोल्ड मेसनर। विच कंट्री बिलोंग? इटालियन या इटली। which time period? 1986, 1986 में ही ये 14 चढ़ चुके थे। लेकिन इन्होंने क्या किया? किसी भी पूरक ऑक्सीजन का उपयोग नहीं किया था। किसमें? 2010 में जब ये चढ़ रहे थे, 2010 में भी एक बार ये क्लाइम कर रहे थे, तब इन्होंने बाहर से कोई सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन नहीं लिया था। आओ सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन दिखा देते हैं। सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन क्या होता है? मैक्सिमम जो पीक पे चढ़ते हैं वो अपने पीठ के पीछे यहाँ 2 सिलेंडर रखते हैं, 2 सिलेंडर रखते हैं जिसमें ऑक्सीजन भरा होता है, क्योंकि जब हम ऊंचाई हाइट पे जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होती जाती है। तो जब यहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है तो इसी सिलेंडर से निकाल के यही मुंह में लगा लेते हैं, तो ऑक्सीजन इनको मिलता रहता है। लेकिन 2010 में इन्होंने कोई भी विदाउट एनी सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन, किसी भी बिना सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन के, देखो कोई कोई सिलेंडर है? कुछ नहीं है ना, सीधे ये चढ़ गए थे, ठीक है। नाम इनका क्या है? नाम इनका है रेनहोल्ड मेसनर। रेनहोल्ड मेसनर देखो यही है, रेनहोल्ड मेसनर यही है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया है। यहां से हिंदी में प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि 14 पहला, विश्व का पहला आदमी जो 14 सबसे ऊंची चोटियों पर
चढ़ाई किया वो कौन था? रेनोल्ड मेसनर था। कहाँ का था? इटली का था। कब चढ़ा था? 1986 में चढ़ा था। 2010 में उसने क्या किया? उसने बिना पूरक ऑक्सीजन के, पूरक ऑक्सीजन का मतलब है कोई सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन का यूज नहीं किया, और उसके बिना ही वो पर्वत पे चढ़ गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट डॉक्टर टू परफॉर्म ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट। ये वर्ल्ड की बात हो रही है। किसकी? वर्ल्ड की। ये विश्व के पहले डॉक्टर हैं जिन्होंने क्या परफॉर्म किया था? ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट का। देखो डॉक्टर साहब यही हैं। डॉक्टर को दूसरा गॉड बोला बोला जाता है ना, तो दूसरे गॉड यही हैं। ये पहले, विश्व के पहले ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने सफलतापूर्वक मानव हृदय को, एक मानव हृदय को निकाल के दूसरे मानव हृदय में लगा दिया था, और वो मानव जीवित हो गया था। आइए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। फर्स्ट डॉक्टर टू परफॉर्म ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट, क्रिस्टिन बर्नार्ड। नाम क्या है इनका? क्रिस्टियन बर्नार्ड। ठीक है, नाम ध्यान रखना, क्रिस्टियन बर्नार्ड। विथ हिज टीम। अब अकेले तो करेंगे नहीं, टीम पूरी होगी ना, डॉक्टरों की टीम होती है ना। परफॉर्म द वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमन टू ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट। कहा? ह्यूमन टू ह्यूमन, मतलब आदमी से आदमी के क्या किए थे? हार्ट ट्रांसप्लांट किए थे, ऑपरेशन किए थे। कब? 3 दिसंबर 1967 को। ठीक है, हिंदी में समझ लो। क्रिस्टियान बर्नार्ड ने अपनी टीम के साथ 3 दिसंबर 1967 को दुनिया का पहला मानव से मानव हृदय प्रत्यारोपण ऑपरेशन किया था। यहाँ आपको समझना क्या है, यह आपका प्रश्न, आपका यहाँ कहा, यहाँ से क्या क्या बनेगा? हु इज द फर्स्ट डॉक्टर टू परफॉर्म ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट? नाम होगा, देखो जितना अंडरलाइन है, जितना ब्रैकेट में है, ये इतना महत्वपूर्ण है, ये सारे क्वेश्चन बनेंगे। नाम है क्रिस्टियान बर्नार्ड। बर्नार्ड, ठीक है। ठीक, इन्होंने क्या किया था? वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमन टू ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट। क्या किया था? मानव से मानव के हृदय को बदल दिया था ऑपरेशन के द्वारा। ठीक है, कब किया था? 3 दिसंबर 1966 1967 को। ठीक है, उसी तरह हिंदी में प्रश्न क्या पूछेगा कि दुनिया का पहला डॉक्टर कौन था जिसने मनुष्य के हृदय को, मनुष्य के हृदय को एक मनुष्य के हृदय से निकाल, एक मनुष्य का हृदय निकालकर दूसरे मनुष्य के हृदय में से, दूसरे मनुष्य में उसी हृदय को प्रत्यारोपित कर दिया। ठीक है, मतलब तुम्हारी टांग कट गई, तो ये ऐसा आदमी था कि तुम्हारी एक टांग कट गई तो दूसरे व्यक्ति का टांग काट के तुम्हारे टांग में जोड़ दिया, और तुम उस टांग से चलने लगे। बात समझ में आ गई ना? इन्होंने क्या किया था? तो वो समय का था 3 दिसंबर। अब देखो अंडरलाइन जितने हैं इतने इंपॉर्टेंट हैं। 3 दिसंबर 1967। नाम है क्रिस्टियान बर्नार्ड। ठीक है, मानव से मानव हृदय ऑपरेशन, प्रत्यारोपण ऑपरेशन सबसे पहले दुनिया का किसने किया? तो नाम है क्रिस्टियान बर्नार्ड। इतनी बात समझ में आ गई? ये सारी बातें वर्ल्ड लेवल पे हो रही हैं। एवरीथिंग इज क्लियर? ओके गाइज, गुड मॉर्निंग तो हो ही गया है। मेहनत से पढ़ो और क्या, और नोट डाउन करते रहना सारी चीजें, कुछ भी छोड़ना नहीं। सब कुछ एक एक प्रश्न लिखते रहना, सारा प्रश्न, सारा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा। ठीक है चिल्ड्रन, ओके, मिलते हैं।